नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। आज IIT पटना में 12वां दीक्षांत समारोह था और इस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित हुए। IIT पटना का 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना ने मंगलवार को संस्थान के सभागार में भव्य रूप से अपना 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस वर्ष का दीक्षांत समारोह संस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है, जिसमें कुल 1320 उपाधियां प्रदान की गई है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या में है। कुल उपाधियों में से 856 उपाधियां नियमित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रदान की गई है, जबकि 464 उपाधियां हाइब्रिड मोड कार्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी गई। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह तथा माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाए। वहीं भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री BR सकरानंद सम्मानित अतिथि के रूप में समारोह में शिरकत हुए। संस्थान के निर्देशक एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यवाहक अध्यक्ष पोप TN सिंह ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उक्त अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामकृपाल यादव, MLC श्री संजय मयूख, विधायक संजीव चौरसिया, AK ठाकुर, कुल सचिव सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। इसमें 465 BTech छात्र, 47 BS छात्र, 8 BTech MBA ड्यूल डिग्री के छात्र, 207 MTech छात्र, 85 MSc छात्र, 64 PhD शोधार्थी, 221 हाइब्रिड MTech कार्यक्रम के छात्र तथा 243 हाइब्रिड MBA कार्यक्रम के छात्र शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में अपने प्रेरणादायक संबोधन में TN सिंह, निर्देशक IIT पटना, ने कहा कि आज परिवार की जिम्मेदारी है आप जिस गांव में खेले होंगे, जिसकी मिट्टी या शहर की मिट्टी में जहां आपका बचपन का वह नटखटता किसी न किसी प्रकार से समाज के उस या गांव के या शहर के उस चीज को आपने जहां बाधित किया होगा। बाधित करने का मतलब है बाधा के रूप में नहीं, नटखटता के रूप में। उस गांव की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिस राज्य में है आप, इसलिए अपनी व्यवस्था है राज्य की और देश की, तो राज्य की भी जिम्मेदारी आप पर है और देश की जिम्मेदारी तो है ही। हम हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है कि हम जिस भारत माँ की अंचल के शीतलता में, जिसके पेय से, जल से, जिसकी भूमि से उत्पादित अन्न से, और हम भारत के एक सपूत पुत्र पुत्री होने के नाते हमारे पर जिम्मेदारी है। देश सर्वप्रथम, और प्रधानमंत्री जी कहे, लेकिन सर्वप्रथम सर्वोच्च तो है ही, लेकिन आपको जिम्मेदारी अपने परिवार से लेकर देश तक आपको निभानी है। और भाइयों बहनों, यह तभी सार्थक है जब हम समाज की समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। पर्यावरण पर भी हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले जरूर एक दो बातों को याद कराना चाहूंगा। हमारी पीढ़ी विकासशील भारत की पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी ने गुलामी देखी है पहले की पीढ़ियों ने। हमारे पूर्वजों ने इस देश का विभाजन देखा है। इस देश ने गरीबी देखी है। इस देश ने संघर्ष देखा है। यहाँ के ऋषि मुनियों से लेकर देशवासियों ने अपमान सहा है। विवेकानंद जी का एक हम पंक्ति को याद कर, भविष्यवाणी को याद कर हम बात को समाप्त करेंगे। विवेकानंद जी जब विदेश में गए थे तो उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप तो उस देश के सन्यासी,
जो देश भूखा है, जो देश गुलाम है, जो देश के लोग बेघर है, बेबस है, अशिक्षित है। विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं। 21वीं सदी भारत का होगा और भारत में न कोई बेबस, अशिक्षित, बेघर और न कोई भूखा होगा। विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र और आज कर्मयोगी प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ देशवासी और आप जैसे सामर्थ्यवान IIT से शिक्षा ग्रहण करने वाले भाइयों बहनों 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए जीना पड़ेगा। जो ऐसा भारत होगा, जो सामर्थ्यवान शक्तिवान होगा, वैसा भारत होगा जो विश्व गुरु बना हुआ भारत होगा, वैसा भारत होगा जिस भारत में प्रति व्यक्ति आज दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के लोगों का होगा। चलिए इस संकल्प और स्वप्नों को साकार करने के लिए अपने जीवन को धन बनाइए और पढ़े स्कूल की, कॉलेज की प्रारंभिक अवस्था की पढ़ाई हमें मातृभाषा में करें तो अच्छा है। मैं आपको 3 देशों के नाम देता हूँ आज विश्व में टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचे स्तर पे है। जापान, इजराइल और जर्मन, तीनों देश के नाम मैं आपके सामने उल्लेख करता हूँ। तीनों को जो IIT वगैरह जैसे बच्चे पढ़ते हो वो इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं। अब पढ़ो, अच्छा करो, मेरा शुभेच्छा है। वो नहीं पढ़ते हैं। हमें तय करना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े कंपनियों में सर्विस इंजीनियर बनना है ना इनोवेटर बनना है। कम से कम समाज की आपसे अपेक्षा है, आपके माँ पिताजी की तात्कालिक अपेक्षा रह सकती है। आप नौकरी करो, मैं तो आपको गलत बात समझाने आया हूँ, आप नौकरी मत करो। मैं मित्रों गंगा जी के किनारे खड़ा होकर थोड़ा बहुत मैं जितना अध्ययन कर पाया हूँ मैं बात आपके सामने बता के जा रहा हूँ। मित्रों, युवा मित्रों, अगर बिहार चाहेगी, बिहार में जितने पानी है, बिहार में जितना एग्री वेस्ट है, मैं एग्री प्रोड्यूस नहीं कह रहा हूं, धान, गेहूं, सब्जी, केला हो जाने के बाद उसकी पेड़, गन्ना की बगास, ये सब को अगर हम मिला दें, बिहार आधे भारत को रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचा सकता है। ये मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने